राष्ट्र के नाम अपने आखिरी संबोधन में प्रणब मुखर्जी ने कहा, 50 साल के सार्वजनिक जीवन में मेरा ग्रंथ रहा संविधान, संसद रहा मंदिर, लोगों की सेवा अंतिम जुनून। राष्ट्रपति ने समाज को हिंसा से मुक्त होने की कही बात, बोले केवल अहिंसक समाज ही सुरक्षा और लोकतंत्र को कर सकता है सुनिश्चित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिखी किताब सिलेक्टेड स्पीचेस का पीएम मोदी ने किया विमोचन, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बताया ज्ञान का भंडार, बोले सहजता और सरलता से कोई भी हो सकता है प्रभावित। पीएम ने बोला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हमेशा मिलता रहेगा दिशा निर्देश, उनके सलाह की हमेशा जरूरत। कागज के टुकड़े स्पीकर पर, चेयर में कोई भी बैठा हुआ हो, चेयर पर फेंके गए, कागज के गोले गोले बना करके फेंके गए। बहुत दुखी होकर के ये सस्पेंशन की बोफोर्स मामले में बीजेपी के वार पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पलटवार, बोले वो अभी 30 साल और इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बेनामी संपत्ति मामले में बढ़ी लालू की सांसद बेटी मीसा भारती की मुसीबत, ईडी फिर करेगा पति शैलेश से पूछताछ। ईडी से पूछताछ से संतुष्ट नहीं होने पर जब्त हो सकता है पालम विहार वाला फार्म हाउस, मीसा और पति शैलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। बादुश की जेल में कैद होने की बात कही थी, पर आज तक की पड़ताल में जेल का नामो निशान नहीं। 39 लापता भारतीयों पर राज्यसभा में कांग्रेस लाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, लोकसभा में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान लाएंगे स्थगन प्रस्ताव। इराकी विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी की सुषमा से मुलाकात, लापता 39 भारतीयों पर बोले उनके जिंदा या मारे जाने का कोई प्रमाण नहीं। लालू और राबड़ी को एयरपोर्ट पर मिलने वाली हुर्रियत नेताओं की पोल खोलने वाले आज तक के स्टिंग का असर, टेरर फंडिंग में नईम खान, बिट्टा कराटे समेत 7 अलगाववादी नेता गिरफ्तार। श्रीनगर में एनआईए ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जबकि बिट्टा कराटे की दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। सभी आरोपियों की कल होगी पटियाला कोर्ट में पेशी। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत में अलगाववादी नेता हुए बेनकाब, पाकिस्तान से हुई आतंकी फंडिंग का हुआ था खुलासा। फारूक अब्दुल्ला का सनसनीखेज आरोप, केंद्र भी करती रही है हुर्रियत नेताओं की फंडिंग में पार्टी को खत्म करने की कोशिश। फारूक ने फिर पाकिस्तान से बात करने की बात दोहराई, बोले पाक से बात किए बिना नहीं रुकेगा आतंकवाद। फारूक ने कहा जरूरी नहीं है कि पीएम पाक से बात करें, संसदीय प्रतिनिधिमंडल में मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह जैसे लोगों को भेजा जाना चाहिए इस्लामाबाद। 3 साल तक गंगा सफाई की मुहिम चलाने के बाद जल संसाधन मंत्री का संसद में बयान, बोई गंगा कोई टेम्स नहीं जो हमेशा साफ रहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, कल राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। राजस्थान के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, पीएम ने राज्य में केंद्र की योजनाओं के लागू होने पर रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा पर वीवीआईपी के लिए अलग से लेन बनाने का प्रस्ताव रद्द, योगी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों के बुरे दिन, मुख्यमंत्री ने चलाया हंटर, 31 जुलाई तक मांगा जवाब। करीब 60% आईएएस आईपीएस अफसरों ने अब तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, सरकार ने दिया अल्टीमेटम। वर्कप्लेस पर होने वाले महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार करेगी नेशनल सर्वे, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी का बयान। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन हड़ताल का 40वां दिन, डीजीपी दौरा कर कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। कोर्ट में पेश न होने पर सीबीआई ने सेशन कोर्ट से गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के गुरुंग, आशा गुरुंग, रोशन गिरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की अपील की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों की कर्ज माफी स्कीम पर विधानसभा में चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष की मांग पर सीएम की सफाई। भोपाल एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से केस सीबीआई को ट्रांसफर न किए जाने पर जारी किया नोटिस। एआईएडीएमके नेता एस चंद्रशेखर के तिहाड़ प्रशासन के स्ट्रिप सर्च के आरोपों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, तिहाड़ प्रशासन को नोटिस जारी। शिमला में नाबालिग से रेप और हत्या से नाराज कांग्रेस के 6 विधायकों ने आलाकमान को खत लिखा, वीरभद्र सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग की।
फिल्म हिंदू सरकार की रिलीज पर रोक लाने की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की। प्रिया पॉल ने दायर की थी याचिका। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे को रवाना किया। नोएडा में आम्रपाली बिल्डर का हेड ऑफिस सील, सीईओ और सीएमडी गिरफ्तार। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने धांधली करने वाले बिल्डरों को दी थी सख्ती की चेतावनी। निठारी कांड में गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को सुनाई फांसी की सजा। 20 साल की पिंकी सरकार के अपहरण, रेप और हत्या का मामला। जघन्य अपराध के दोषी सुरेंद्र कोहली को अब तक 7 मामलों में मिली फांसी की सजा, जबकि पंढेर को पहले मामले में सुनाई गई फांसी। श्रीनगर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को पीट कर मार देने के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप की बेल अर्जी खारिज की। मलयालम अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली के खान मार्केट में लोकनायक भवन में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोपहर करीब 3 बजे इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगी थी। बिल्डिंग में मौजूद 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के पंजाबी बाग में कार चुराते पकड़ा गया एक शख्स, भीड़ ने धुनाई की। उड़ीसा में भारी बारिश से मुसीबत में जान। कालाहांडी में एम्बुलेंस के अभाव में गर्भवती महिला को चादर में बांधकर बांस पर लटकाकर अस्पताल ले गए परिजन। रास्ते में पेड़ गिरने से महिला को उसी हालत में बीच सड़क पर छोड़ गया एम्बुलेंस का ड्राइवर। अस्पताल में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश से सभी नदियां उफान पर। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई गांवों में अलर्ट। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। जालौर में भारी बारिश के चलते सभी बांध लबालब, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिनों से हो रही बारिश से राजधानी रांची पानी, घरों में 5 फीट तक भरा पानी। राजकोट में एक गांव में सैलाब में फंसी महिला और उसके नवजात जुड़वा बच्चों की बाल बची जान। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सूरत में ड्रम्स बीच पर समंदर में नहाने गई 2 बहनें लहरों में बहीं, स्थानीय लोगों ने बचाया। नासिक में लगातार बारिश के बाद गोदावरी में उफान, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में घाघरा में जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न, सैकड़ों परिवारों के बेघर होने का खतरा। मध्य प्रदेश के गुना में सेल्फी लेने के चक्कर में पुल से नदी में गिरी लड़की, गोताखोरों ने बचाया। फिर नई ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स, 216 अंकों की छलांग लगाकर 32,245 के नए रिकॉर्ड स्तर पर। निफ्टी 10,000 के आंकड़े के और नजदीक पहुंचा, 51 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,966 पर बंद। सोने की कीमतों में 160 रुपए प्रति तोले का इजाफा, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,310। चांदी की कीमतों में 250 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 39,100। इस साल भारत की विकास दर 7.7% रहने की संभावना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताया अनुमान। जियो से मुकाबले के लिए वोडाफोन लाया अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान, 244 रुपए में मिलेगा 70 GB डेटा। कॉलेजों में छात्रों के लिए फ्री वाईफाई मुहैया कराने की जियो की योजना, HRD मंत्रालय को प्रस्ताव दिया। पिछले 3 साल में करीब 72,000 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी गई, सरकार ने जानकारी दी। FDI में 23% का उछाल दर्ज किया गया, अप्रैल मई में $10 बिलियन का विदेशी निवेश। महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ 9 रन से सपना टूटने से खिलाड़ी और फैंस मायूस। ICC ने मिताली राज को बनाया वर्ल्ड कप 11 का कप्तान, दीप्ति और हरमनप्रीत भी टीम में शामिल। ओपनर KL राहुल को बुखार, नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट। गॉल में 26 जुलाई से शुरू होनी है सीरीज। कहा टीम इंडिया पिछले दौरे की तुलना में ज्यादा मैच्योर्ड। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान, अनफिट चांडीमल को आराम, रंगना हेराथ कप्तान।